क्लस्टर यूनिवर्सिटी का प्रशासन, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर ट्विंकल सूरी से हमने कल बातचीत की। वो बातचीत आप सभी लोगों ने देखी होगी। उन्होंने छात्र संगठनों के ऊपर और छात्रों को लेकर ये बात कही कि ये कुछ एक छात्र हैं जो ये सारा मूवमेंट बनाए हुए हैं। जो कुछ उन्होंने कहा उसमें सत्य कितना है और छात्रों का क्या कहना है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मुकेश, आप किस छात्र संगठन से हैं? सर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन से हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन से। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कल आपकी डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ने ये कहा कि क्लासेस जो हैं वो लगभग 2.5 महीने के करीब क्लासेस लगी थी और उसमें जो कॉलेजेस से हमने फ़ीडबैक लिया है उस कॉलेजेस के फ़ीडबैक में हमें ये मालूम पड़ा है कि किसी कॉलेज में 50%, कहीं पर 60, कहीं पर 70, कहीं पर 80% सिलेबस जो है वो कवर हुआ है। आप स्टूडेंट हैं, क्या वाकई 80% सिलेबस कवर हुआ है और आप लोग झूठ बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके सामने एक सही बात, एक प्रैक्टिकल बात रखना चाहूँगा कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी का एक नॉर्म्स है, एक रूल है कि जब भी बच्चों का 20% सिलेबस ख़त्म हो जाता था फिर इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा लिए जाते हैं बच्चों के। 6 महीने के एक वो चलता है, एक सेमेस्टर सिस्टम, एक सेमेस्टर 6 महीने चलता है। 20% 2 महीने के बाद ख़त्म होता है सिलेबस और उसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर 1.5 महीने में ही 70% सिलेबस ख़त्म करते हैं तो 4G की स्पीड से ज़रा तेज़ चल रहे हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल सर? ये पॉसिबल ही नहीं है। जनवरी एंडिंग तक एडमिशन्स चल रही थी, फरवरी में सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। थोड़ा वो करेक्ट करूँ, आप जम्मू में हैं जी। 4G का नाम लेना यहाँ पर वंचित है, आप नाम भी नहीं ले सकते। आप 2G का नाम लीजिए, 1G का नाम लीजिए, 4G टोटल बैन है। आप नहीं नाम भी नहीं ले सकते क्योंकि कोई कानूनी कार्रवाई हो जाएगी तो फिर आप कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन पे इंटरव्यू देने गया था, मेरी गलती हो गई, मैंने 4G का नाम लिया। और आपके खिलाफ तो होगी, साथ में मुझे भी ले जाएंगे, कहेंगे जी आपने बोलने कैसे दिया 4G। सर बात तो बिल्कुल सही है आपकी। आप जैसे ही आप 4G की बात कर रहे हैं कि सज़ा मिलेगी, वैसे ही हम अपने हकों की बात जब एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखने जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मैम कहती है 70% सिलेबस खत्म हो गया था। अगर 2 महीने में आपने चलिए मान लिया कि 70% आपने सिलेबस का, फिर आपने बच्चों के इंटरनल एग्जाम्स क्यों नहीं लिए? और अभी तक इंटरनल एग्जाम्स आप बच्चों को ले रहे हैं, वो भी PDF फाइलें बच्चों से मंगवा रहे हैं, आप इंटरनल एग्जाम से बच्चों से ले रहे हैं। ये एक सवाल है, मेरा उत्तर है सर आपको, 70% कोई नहीं खत्म होता। 20% बच्चे कह रहे हैं सिलेबस खत्म हुआ था, 20% भी नहीं हुआ था सर। जब जनवरी एंडिंग तक आपके एडमिशन्स चल रही थी, फेब में आपका सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ और 8 मार्च के बाद होली की छुट्टियां थी, सैटरडे संडे आए और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। ये प्रैक्टिकल बात है, कागज़ों पे आप चेक कर लीजिए। डीन स्टूडेंट वेलफेयर सरासर झूठ बोल रहे हैं। यानी आपका कहने का मतलब है 20 से 30% सिलेबस कवर हुआ था, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। जी सर। और वो कह रही हैं कि इंटरनल असेसमेंट हो चुकी है। इंटरनल असेसमेंट की स्थिति क्या है? सर इंटरनल असेसमेंट की स्थिति ये है कि इंटरनल असेसमेंट आज तक बच्चों से लिए जा रहे हैं। अभी तक मैं और आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं असेसमेंट किस मोड पे हो रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन? सर ऑब्वियसली ऑनलाइन, ऑफलाइन कैसे लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। हज़ारों की तादाद में बच्चे हैं, ये ऑफलाइन ले ही नहीं सकते। तो इंटरनल असेसमेंट अगर 2G स्पीड पे हो रही है तो फिर फाइनल एग्जाम? वही सर मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि बस बच्चों को घुमाते फिराते रहते हैं, जब बच्चे इनसे बात करने आते हैं तो मिलते नहीं हैं। सर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर आप बच्चों को PDF सेंड कर रहे हैं 8 क्वेश्चनों की और उन कह रहे हैं इसके उत्तर जो हैं आप WhatsApp पे सेंड कर दीजिए, आपके इंटरनल असेसमेंट हो गए, ये ऐसे इंटरनल असेसमेंट ले रहे हैं, अभी तक इंटरनल असेसमेंट्स चल रहे हैं। सर मैं आपको कहना चाहूँगा जो आपने मैडम ने आपको कल आंसर्स दिए हैं, मैंने सब आंसर्स का बना के रखा और सब पे उत्तर दूंगा। जैसे मैम ने एक बात आपको कही कि मुझे बड़ा अफसोस है कि बच्चे अग्रेसिव हो गए। 8-8 घंटे आपके ऑफिस के बाहर बच्चे बैठे रहते हैं। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर बैठे रहते हैं, नारे मारते रहते हैं, नीचे आओ नीचे आओ। आप उनसे मिलने नहीं आते। जब आप नीचे आते हो तो जंगले के पार से बात करते हो, जैसे हम टेररिस्ट होते हैं, बात करने आप आते नहीं और बात करते हो, कहते हैं ठीक है हम आपको जवाब देंगे। 18-20 दिन आपको मेमोरेंडम देके हो जाते हैं, आपको कोई उत्तर नहीं आता। तो जब आप सामने आओगे तो आपको बच्चे क्या गुस्से से बात नहीं करेंगे? मीडिया को आप आंसर नहीं देते हैं। जब हम प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, मीडिया बंधु जब इनसे सवाल करते हैं तब ये भाग जाते हैं उत्तर देने से। तो बच्चे अग्रेसिव नहीं होंगे सर? कैसे नहीं होंगे बच्चे अग्रेसिव? बात लेकिन सिलेबस पे हो रही थी। जैसे आपने कहा कि पहली बात तो आपने ये कही कि 70% सिलेबस कवर नहीं हुआ था। अब दूसरी चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, कल उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि ऑफलाइन मोड में हम इसलिए एग्ज़ाम नहीं ले रहे क्योंकि ऑनलाइन हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि 2G स्पीड पर हमने 2 चीज़ें कोशिश की थी। एक हमने ये कोशिश की थी कि ऑनलाइन क्लासेस हो, नहीं हुई। उसके बाद हमने बच्चों को नोट्स प्रोवाइड किए और उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी कॉलेजेस हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, उन तमाम कॉलेजेस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर सारे का सारा स्टडी मटेरियल डाला हुआ है
बच्चे उस स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। हमने ऑनलाइन क्लासेस 2G पर लेने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि बजाय 2G के ऊपर लास्ट सेम का एग्ज़ाम लेने के, हम जो है ये ऑफलाइन मोड में लेंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, इसके बारे में कहना चाहूँगा कि टीचर्स ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्लस्टर यूनिवर्सिटी की, वो कह रहे हैं कि हमने बच्चों को नोट्स बनाकर, प्रोफेसर्स ने, मैंने मैम की बात सुनी थी कि हमारे प्रोफेसर्स ने, टीचर्स ने बच्चों को नोट्स बनाकर दिए हैं, तो वो बच्चे पढ़ रहे हैं। 70% से ज़्यादा सिलेबस ऑनलाइन स्टडी से वैसे ख़त्म किया गया। सर, हमारा विरोध ऑनलाइन स्टडी से नहीं था, हमारा विरोध ये था उस समय। सिलेबस आपको वाकई ऑनलाइन मोड पे मिला ये मटेरियल पढ़ने के लिए? नहीं सर, ऑनलाइन मोड पे क्या मिला मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन मोड पे हमें PDF फाइलें सेंड हुई हमें। जैसे एक बुक के पेज को फोटो क्लिक किया, उसको सेंड कर दिया PDF फाइल पे। टीचर्स ने अपने हैंड रिटन तो कुछ नहीं दिया हमें, कोई हमें नोटिफिकेशन नहीं आई कि टीचर्स ने आपके एक या आपकी टीचर है इसने आपको कह रहे हैं कि कॉलेजों की वेबसाइट के ऊपर सारा स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है। सर, कॉलेजों की वेबसाइट पे जो मटेरियल पड़ा हुआ, बुक्स में मटेरियल है, उसकी फोटो खींच के आप कॉलेज की वेबसाइट पे डाल दोगे, बोलोगे कि हमने बच्चों को पढ़ा दिया, तो ये तो गलत बात है सर। ये तो गलत बात है, ये सही बात नहीं है। ये हमारा विरोध सर, जो आप ये मानते हैं कि मटेरियल था या नहीं था? नहीं सर, मटेरियल नहीं था। बुक्स के पेजेस क्लिक करके सेंड किए होते, उसको हम मटेरियल नहीं मानते। दूसरी बात हमारा विरोध जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से था कि 2G के ऊपर टीचर्स कहते थे कि आप ऑनलाइन क्लास लो। सर, हाउ इट इज़ पॉसिबल? 15 मिनट की वीडियो आप 1.5 घंटा लगती है चलने में, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे कह सकते हैं हमने आपने बच्चों को पढ़ा दिया? इसके प्रति विरोध था हमारा ऑनलाइन स्टडीज़ के प्रति विरोध नहीं था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो आप ऑनलाइन 2G के ऊपर कह रहे थे कि ड्रामा कर रहे थे कि हम पढ़ा रहे हैं, हमारा उसके प्रति विरोध था। यानी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगी, वो सक्सेसफुल भी नहीं सर, सक्सेसफुल भी नहीं थी ऑनलाइन क्लासेस, और लगी भी नहीं है ऑनलाइन क्लासेस। सिर्फ PDF फाइलें सेंड की हैं। आप बताएं, अगर PDF फाइलें सेंड करके या बच्चों को बोलेंगे कि प्रिपेयर हो जाए एग्जाम्स के लिए, तो हमें प्रोफेसर्स की जरूरत ही नहीं है। आप एडमिशन लीजिए, PDF फाइलें सेंड कीजिए, तो वी आर रेडी फॉर द एग्जाम्स। ऐसे कर लीजिए। एक और चीज़, जैसे आपने कहा कि PDF फाइल्स जो हैं, अब इस समय आप चाहते क्या हैं? वो ये कहते हैं कि जी हम तो ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम लेंगे, ऑनलाइन में नहीं लेंगे। एक छात्र संगठन के नेता उन्होंने हमें कहा जी कि कश्मीर में अगर ऑनलाइन मोड में हो सकता है तो जम्मू में क्यों नहीं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बांडीपुरा में आपने 4G दिया तो जाके आपने उधमपुर में दिया, तो 4G को लेकर तो आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, लेकिन जब आपने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के एग्जाम लेने हैं तो आप कश्मीर में कहते हैं ऑनलाइन मोड में लेंगे, लेकिन जम्मू में कहते हैं कि ऑफलाइन मोड में। कह रहा हूँ सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी नहीं, कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, इन सब ने अपने बच्चों की जो है वो सेहत का ख्याल रखा है। सर, आप देखें, हम चलिए आप मान लीजिए हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू बहुत एक बड़ा फैसला ले रही है कि हम एग्ज़ाम्स लेंगे बच्चों के ऑफलाइन। लीजिए आप ऑफलाइन एग्ज़ाम, लेकिन एक बच्चे की पॉलिसी कीजिए पहले, और गारंटी लीजिए अगर किसी एक भी बच्चे को एग्ज़ाम्स देने से कोरोना वायरस का संक्रमण होता है तो उसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन लेगी, और जो प्रोफेसर बुला रहा है वो लिखित में दे कि वो रिज़ाइन देगा कोरोना वायरस की महामारी उसको लगती है तो। दूसरी बात में सर एग्ज़ाम देने से कोई बच्चा परहेज़ नहीं कर रहा है। इस समय जो हालात हैं, उन हालातों को मद्देनज़र एग्ज़ाम देने से परहेज़ है। मेरा सवाल ये है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी, कश्मीर संभाग में सुनने में ही आया है कि वहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के एग्जाम ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं, यहाँ ऑफलाइन हो रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा, कश्मीर क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का स्क्रीनशॉट लेके रखा है मैंने अपने फ़ोन में। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि वहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस महामारी के दौरान हम इस समय बच्चों का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा सकते इतने सारे, क्योंकि सर देखिए आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देने बच्चे जब आएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रही है कि वो आएंगे, सीधा बैठेंगे, पेन उठाएंगे, पेपर देंगे, निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता सर। वो आएंगे, कहाँ से आ रहे हैं, जब वो एग्ज़ाम हॉल के बाहर खड़े होंगे, कितने बच्चों से, दोस्तों यारों से जब खड़े होंगे तो मिलेंगे ही ना सर। ये तो नहीं करेंगे दूर से नमस्ते करेंगे। ये बच्चे हैं सर, मिलेंगे, गले लगेंगे, हाथ मिलाएंगे। आप भी बच्चे हैं। बिल्कुल सर, हम बच्चे हैं, हम गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, सबसे मिलेंगे। और तो आपको ये भी एक थोड़ा रहता है अंदर से कि यार हम तो फिट हैं, जिम में जाते हैं, ठीक है, हमें क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए ये बच्चे हैं कॉलेजों में पढ़ने वाले, इसलिए हमारे ऊपर जो हमारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने फैसला लिया कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद होंगी, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं सर होते तो ना। आप क्या कहते हैं कि 6 सेमेस्टर के जो आपके पेपर्स हैं ये ऑनलाइन माध्यम से जम्मू में भी होने चाहिए? बिल्कुल सर, ऑनलाइन माध्यम से होने चाहिए। जब हर जगह एक ही प्रदेश के अंदर क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है। एक और चीज़, अभी 14 सितंबर आने में बड़े दिन है जब से पेपर शुरू होने वाले हैं जी, तो क्या छात्र संगठन ये क्यों नहीं करते कि केंद्र सरकार को ये कहें कि भैया 4G चला दो, तो ये 4G पे हमारे पेपर ले लेंगे, हमारे लिए भी ठीक हो जाएगा, आपके लिए भी ठीक। जैसे कि आपने अभी पहले कहा कि 4G की बात करना भी बेईमानी है। 4G के ऊपर तो चिल्ला चिल्ला के इतना दूर तक, हाँ सर, इतना चिल्ला चुके हैं कि आवाज़ अब उनको सुनाई नहीं देती। अब कहते हैं ना कि एक चीज़ को ज़्यादा चिल्लाए और चिल्लाई चलो तो उसकी आवाज़ जब सुनी ही नहीं जाती तो अब चिल्लाने का भी मन नहीं करता। 2G की तो आदत बन गई है। एक और चीज़ जानना चाहूँगा, एक और चीज़ उन्होंने कहा कि फ़ीस जो हमने बढ़ाई थी उसको हमने जो है रोल बैक करा, और रोल बैक करने के बाद भी जिस चीज़ पर वो लोग आंदोलन कर रहे हैं उस पर भी एक कमेटी वाइस चांसलर, एक्टिंग वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज धर ने बनाई है।
स्थिति क्या है, क्या वाकई कोई कमेटी में? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा सर। मैं प्रोफेसर मनोज कुमार धर जो वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी है, उनको एडिशनल चार्ज मिला है क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के वाइस चांसलर का, वो झूठ बोलते हैं। मेरे को सर उन्होंने 3 दिन पहले जब हम नीचे धरने पर बैठे, मुझे उन्होंने कहा कि ऊपर बुलाओ। मैं ऊपर गया सर, मेरे मुंह पर डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी, रजिस्ट्रार भी और वाइस चांसलर भी बैठे थे। उन्होंने मेरे मुंह पर मुझे कहा, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बोलूँगा कि बेटा ठीक है, हम आपकी फ़ीस का जो मसला है इस पर डिस्कस करेंगे, मेरे अकेले के बस का नहीं है, मैं हायर ऑफिशियल से भी मीटिंग करूँगा और आपकी फ़ीस को जो है कम किया जाएगा। इसीलिए मीटिंग के लिए हमें समय दिया जाए। 7 तारीख जो एडमिशन की लास्ट डेट थी उसे हम 14 तारीख कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम नीचे आए सर, उनका धन्यवाद करके उनके लिए नारे मारे गए कि वाइस चांसलर जिंदाबाद, लेकिन उन्होंने झूठ बोला। 3 दिन हो गए सर, 4था दिन चढ़ने को आ गया, अभी तक इन्होंने अपनी कोई नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर नहीं डाली। यहीं से इनकी मंशा जाहिर होती है सर, यहीं से मंशा की मुंह पर बच्चों को झूठ बोलते हैं। ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रस्ट कैसे किया जाएगा इनके ऊपर? लेकिन यहाँ पर आजकल जम्मू कश्मीर में ऊपर से इशारा होता है, तो शायद ऊपर से भी इशारा नहीं हुआ होगा। सर अगर ऊपर से इशारा होना, फिर ये नीचे बैठे क्यों हैं? फिर नीचे बैठे सर, मैं आपको बता रहा था कि 2 दिन पहले जब हम धरने पर बैठे थे तो हमें वाइस चांसलर मनोज कुमार धर जी ने ऊपर बुलाया और हमारे मुंह पर हमें कहा कि ठीक है बेटा, आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर की डिमांड है, आप हमें थोड़ा समय दीजिए, अब इस समय के दौरान हम हायर ऑफिशियल से बात करेंगे और आपके फ़ी का मसला जो है कुछ कम करेंगे जिससे कि आपको सहूलियत मिले। हमें सर ने कहा कि 7 तारीख लास्ट डेट है, 14 तारीख तक एक्सटेंड कर दी जाती है, आपको तो 7 दिन का समय और देते हैं और हमें भी समय मिल जाएगा मीटिंग करने का और आपकी फ़ीस कम करने का। लेकिन सर जैसे ही हम नीचे आए, आज 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने कोई अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं डाली कि उन्होंने 7 दिन एक्सटेंड किया है। यहीं से इनकी मंशा का पता लगता है कि ये बच्चों को सिर्फ टाल मटोल करते हैं, दरबदर करते हैं और भगाते हैं, अपना पिंड छुड़वाते हैं, इनकी काम करने की नीयत नहीं है। सर दूसरी बात मैं आपके माध्यम से बोलूँगा, ये देखें, दिखाऊंगा आपको, ये एग्जामिनेशन का जो फीस स्ट्रक्चर है 2020-21 का, इसमें आप फंड देखिए, कॉर्पस फंड, डेवलपमेंट फंड, डिजिटलाइजेशन फंड, एग्जामिनेशन फंड, स्पोर्ट्स फंड, डीका फंड, रेड क्रॉस फंड, एनएसएस फंड, एडिशनल फ़ी, कल्चरल फ़ी। जब बच्चों ने बिल्डिंग में नहीं आना, कॉलेज में नहीं आना, यूनिवर्सिटी, तो काहे का डीका फंड, एनएसएस फंड, एनसीसी फंड, डिजिटलाइजेशन फंड, डेवलप क्यों देंगे बच्चे डेवलपमेंट फंड? ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है या लास्ट सेमेस्टर के लिए? हर सेमेस्टर के लिए है। फीस में वेरिएशन होती है पर हर सेमेस्टर को ये फीस देनी पड़ती है, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो। मेरा आपके माध्यम से कहना है, ठीक है ना सर, बच्चे घरों पर है ना, आपने पिछले 6 महीने भी घरों पर, अगले 6 महीने भी लगेंगे, श्योरिटी नहीं है। आप एडमिशन फीस लीजिए, ट्यूशन फी भी ले लीजिए, बनती नहीं चले ट्यूशन फी ले लीजिए, रजिस्ट्रेशन फी लीजिए, एग्जामिनेशन फी लीजिए। अब ये पूल फंड, ये कॉर्पस फंड, डेवलपमेंट फंड, डिजिटलाइजेशन फंड, डीका फंड, ये सब भी रिवोक होना चाहिए सर। ये सब अननेसेसरी फंड्स हैं। आप देखें कोरोना वायरस के दौरान सर गवर्नमेंट कॉलेजों में जो है ज़्यादातर मिडिल क्लास तबके का बच्चा पढ़ता है, जो अच्छे घरों के बच्चे हैं, जो बड़ी हाई। इसमें महेश, मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये मान के चलना कि ये कोरोना की महामारी अब साल रहेगी, कभी कॉलेज खुलेंगे नहीं, मुझे लगता है ये भी ज़रा ज़्यादती है। हो सकता है अक्टूबर के महीने में कॉलेज खुल जाएँ। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा, ज़्यादती है। हम ये फीसें आप देंगे नहीं, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि पिछले 6 महीने में तो हमने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का कोई यूज़ नहीं किया है, बिल्डिंग्स का कोई यूज़ नहीं किया है, कॉलेज नहीं आया, वो हमारा एडजस्ट कीजिए ना पैसा, वो पैसा एडजस्ट कीजिए आप। एडमिनिस्ट्रेशन हमें कहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया है कि आपकी फ़ीस बढ़ाई नहीं है। अरे क्या ये शर्म आनी चाहिए उनको। ये कहते हैं कि फ़ीस बढ़ाई नहीं है, फ़ीस घटानी चाहिए कि फ़ीस बढ़ानी चाहिए? फ़ीस घटानी चाहिए इनको, ना कि फ़ीस बढ़ानी चाहिए। जम्मू यूनिवर्सिटी जब कहती है कि हम फ़ीस घटाएंगे, तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एडिशनल चार्ज लेकर हमारे मनोज कुमार धर सर बैठे हैं, तो एडिशनल चार्ज का ये मतलब थोड़ा ना कि आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बच्चों के साथ भेदभाव करेंगे, सोताला व्यवहार करेंगे। लेकिन ये समझ में मुझे नहीं आ रहा, जम्मू यूनिवर्सिटी में हंगामा नहीं, SM वीडियो में कोई हंगामा नहीं, कश्मीर यूनिवर्सिटी में कोई हंगामा नहीं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में राजनीति है या वाकई आप लोग सीरियस हैं बच्चों को लेकर? राजनीति, आप बताएं, राजनीति किस बात की राजनीति होगी? राजनीति कोई नहीं है सर। अगर आपको ये मुद्दे इनजेन्युइन लगते हैं, मैंने कल जब आप इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने वहाँ नीचे कमेंट भी किया था कि मैडम जी हमारे साथ आकर बैठे ना, हमारे साथ आके बात करें। अगर हम राजनीति करते हैं तो हम उनके सामने ना, हम सामने। आजकल लोग संवाद करते हैं टेलीविज़न चैनलों के ज़रिए और हम मीडिया वालों के ज़रिए, वो जो डायरेक्ट संवाद लोगों के और आम जनता के बीच में था वो ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए अब वो संवाद हमारे ज़रिए हो रहा है, आप तक बात पहुंच चुकी है, अब आपकी बात वहां पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल सर, हमारी बात वहां पहुंचे और अगर हमारी डिमांड गलत है तो एडमिनिस्ट्रेशन हमसे बड़े हैं, हमारे माँ बाप की उम्र के हैं, हमें गलत साबित करे ना। वो हमारा उनको ये कहना कि फ़ीस कम कीजिए, इस समय माँ बाप के पास पैसे नहीं है, तो फ़ीस हम कौन सी फ़ीस कम करने को बोल रहे हैं? जो डीका फंड है, रेड क्रॉस फंड है, ये कम करने के लिए बोल रहे हैं उनको, ट्यूशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी। या महेश जी, क्या कभी आपने सरकार को या अपने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के प्रशासन को या जम्मू में जो भी लोग प्रशासन के हैं, क्या उनको चेताने की कोशिश की कभी कि जम्मू में मेजॉरिटी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके माँ बाप कारोबार करते हैं, बिज़नेस करते हैं और माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो नौकरियां करते हैं, तो कारोबारों की हालत पिछले
कम से कम 6 महीनों से बहुत ख़राब है कोविड के चलते, और उनके लिए अपने बैंकों की किस्तें देना मुश्किल हो चुका है, फ़ीस कहाँ से देंगे, ये चेताने की कोशिश क्यों नहीं करते? बस आप हुड़दंग नारेबाजियों में लगे रहते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा सर, पिछले महीने, ये महीना तो निकल गया, पिछले महीने की 14 तारीख को हमने रिटर्न में एक मेमोरेंडम दिया और उसके बाद विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन को 8 दिन का समय दिया कि अब 8 दिन में हमारा उस मेमोरेंडम में हमने लिखा सब, मैं आपको बताना चाहूँगा डिटेल में कि हमने क्या लिखा। हमने लिखा कि जम्मू प्रदेश के अंदर, जम्मू खित्ते के अंदर 70% जो प्राइवेट एम्प्लॉइज़ हैं उनकी नौकरियां जा चुकी हैं, 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है, डेली वेजर घर पर बैठा है, मिडिल क्लास तबके का बंदा जो लेबर क्लास का काम करता है वो घरों पर बैठा है, इतनी महामारी है सर। तो सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाला बच्चा जो है, मैंने मैडम को और वाइस चांसलर सर को ये तक कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहूँगा सर, कि नीचे मेरे साथ आइए, कोई बिश्नाथ से तो कोई विजयपुर से कहीं से आया हुआ है, वो तंग है लोग, वो अपने माँ बाप से फ़ीस नहीं मांग सकते। अंततः मुझे ये कहते हैं कि भैया अगर 10,000 12,000 मेरे पापा के पास देने को अभी नहीं है, पापा खुद दुकान पर किराने की काम करते हैं, इस महामारी के दौरान पिछले 3 महीने का उनको पैसे नहीं मिले, अभी कैसे मिलेगा? ये सब जो प्रॉब्लम्स है एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी समझनी चाहिए। सब लिखित में सर, मैं आपको कहना चाहूँगा 4 पेजों का मेमोरेंडम लिखित में एडमिनिस्ट्रेशन को। क्या हुआ उसका? सर कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा, कुछ नहीं हुआ, फिर तो नारे मारे सर। मैं बिल्कुल आखिर में अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अगर आपकी इस बातचीत को सुनते हैं तो आप क्या मांग स्टूडेंटों की तरफ से, संक्षेप में 2 3 4 मांगे जो आपकी मेन डिमांड्स हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी को लेकर, क्या क्या रखेंगे? सर लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है हमारे मनोज कुमार सिन्हा जी, हाथ जोड़कर छात्रों की तरफ से उनसे विनती है कि जो इस समय का फीस स्ट्रक्चर है 2020-21 का कोरोना वायरस, हाँ क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का, बाकियों को तो आपने किया है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के जो हमारे वाइस चांसलर हैं मनोज कुमार धर जी, उनको कहिए कि स्वतःला व्यवहार ना करें और फीस स्ट्रक्चर को कमी करें। जो जायज़ फीस बच्चों की एग्जामिनेशन बनती है 2,000 2,500 जो लिखित में है वो लीजिए, और जो एग्जामिनेशन आप बच्चों की ले रहे हैं वो गलत है। इस समय ऑफलाइन मोड कहीं पर भी नहीं लिया जा रहा, ऑनलाइन मोड से लिया जा रहा है। जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले छात्र दे रहे हैं वैसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी वाले पढ़ने वाले छात्र भी दें। ये हमारी 2 मुख्य डिमांडें हैं। प्लीज़ एलजी से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन की कान खोले और एग्ज़ाम को लेकर एग्जामिनेशन जो मोड है वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन ना हो, क्योंकि ऑफलाइन मोड इस समय खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। छात्रों की जानों को खतरे में ना डाला जाए। एज स्टूडेंट एक्टिविस्ट हमारा राइट बनता है कि हम स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को भी ख्याल करें। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इन दोनों मुद्दों पर जो है थोड़ा सी नज़र डालें और छात्रों के हितों की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि कल जो डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ने स्ट्रेट लाइन के साथ बातचीत करते हुए कहा था छात्रों का उन तमाम बातों पर क्या कहना है। छात्र एक तरफ से बिल्कुल साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मार्च के 10 तारीख, कल फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे कमेंट आए जिस पर बहुत सारे बच्चों ने और बच्चियों ने ये भी लिखा था कि जी जो लॉकडाउन था वो तो 24 को हुआ, लेकिन हमारे कॉलेज जो हैं वो 10 को बंद हुए थे, कहीं 15 को बंद हुए थे। और उस के बीच में आपने ये भी सुना कि जो लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे वो भी जनवरी तक चल रहे थे। तो यानी 1 महीना या लगभग मान लीजिए 40-45 दिन बच्चों को मिले हैं। और उसके बीच में क्लस्टर यूनिवर्सिटी का ये क्लेम कि हमने 70% या 80% सिलेबस पूरा करवाया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस से निकले हैं, गवर्नमेंट मेंस कॉलेज परेड से निकले हैं, जो लोग एमएएम कॉलेज में पढ़ते हैं, जो लोग साइंस कॉलेज में पढ़ते हैं, मैंने खुद साइंस कॉलेज में पढ़ा है, मुझे अच्छे से याद है कि वहाँ कितना सिलेबस कितने समय में और कितना सिलेबस कवर हुआ करता था। तो सच्चाई क्या है उसको आंकना आपका काम है, मेरा काम सिर्फ ये था कि एक तरफ प्रशासन क्या कह रहा है वो आपने सुन लिया, और अब छात्र संगठनों के छात्र नेता क्या कह रहे हैं वो भी आप लोगों ने सुन लिया।